The most controversial topic. Does religion is important for our society? क्या आज भी धर्म जरूरी है? जब हमारे पास साइंस, लॉ और टेक्नोलॉजी है, फिर धर्म किस काम का? धर्म को नकारने से पहले हमें धर्म का असली अर्थ समझना होगा। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया है। जैसे डायनामाइट बिल्डिंग को गिराने के लिए बनाया गया था, पर उसका उपयोग हथियार के तौर पे किया गया, तो उसमें डायनामाइट की गलती नहीं है। वैसे ही धर्म का काम हिंसा फैलाना नहीं था, बल्कि मनुष्य प्रजाति को एक सही दिशा दिखाना था। पर क्या धर्म के कारण इतिहास में लड़ाइयां नहीं हुई? धर्म नहीं, अधर्म ने लड़ाइयां करवाईं। श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सच्चा धर्म शांति लाता है, वर्चस्व नहीं। जब धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए होता है, वो राजनीति बन जाता है। धर्म अपने शुद्ध रूप में इंसान को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो फिर धर्म की जरूरत क्यों पड़ी थी इंसानों को? जब मनुष्य ने सोचना शुरू किया कि उसके इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वह क्यों इस पृथ्वी पे आया है, और क्यों इस संसार में इतने दुख है, इन्हीं सवालों का उत्तर देने के लिए धर्म का जन्म हुआ। पर आजकल के मनुष्य ने ये सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, क्योंकि वे भोगों में इतने लिप्त हो चुके हैं कि वो अपने अस्तित्व से सवाल ही नहीं करते। अगर वो अपनी तरफ से थोड़ी से भी जिज्ञासा रखे कि वे कौन हैं, वे क्यों हैं, तो उन्हें उनका उत्तर कई ग्रंथों में मिल जाएगा। और क्या धर्म और ईश्वर सिर्फ मान्यता है? क्या ये सच में कोई रियलिटी है? ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति असल धर्म को मानता है और उसका पालन करता है, तो उसके लिए ईश्वर है। और जो व्यक्ति भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहा है, जैसे भगवान को जल चढ़ाकर कहना कि प्रभु मुझे एक बढ़िया सा घर, एक गाड़ी और एक मकान दिलवा दो, तो मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। लोभ से अंधे लोगों ने भगवान को भी व्यापारी बना दिया है। गजब यार! अचंभे की बात है कि इस पाखंड के बाजार में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने परम पिता ईश्वर को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे लोगों के लिए भगवान दूर दूर तक नहीं है। क्या आज का युवा धर्म से दूर जा रहा है? हाँ, आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है, क्योंकि धर्म को हमने कर्मकांड बना दिया है। और यही कर्मकांड अंधविश्वास फैला रहा है, जिससे युवा मूल धर्म से दूर जा रहा है। उन्होंने अधर्म के कारण इतनी हिंसा देख ली है कि उनके मन में धर्म की हिंसात्मक छवि बन गई है, जिसके कारण वो धर्म को अपनाना तो दूर, समझना भी नहीं चाहते। असल धर्म जो गीता जी में बताया गया है श्री कृष्ण के द्वारा, वो कोई उन्हें बताता नहीं है। अगर उन्हें असल धर्म पता चल गया, तो सब पाखंडी बाबाओं का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए पाखंडी बाबा उन्हें गीता जी पढ़ने नहीं कहते, बल्कि एक बढ़िया पंच लाइन दे देते हैं, जैसे 1 लोटा जल सब समस्या का हल, जिसका कोई सिर है न पैर। तो क्या धर्म साइंस के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, धर्म साइंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बल्कि साइंस तो धर्म के लिए फिल्टर का काम करती है। धर्म में जो भी जादू या चमत्कार कह के लोगों को पाखंड में फंसाया जाता है, साइंस इन्हीं चमत्कारी बाबाओं का पर्दाफाश करती है। साइंस हमें हमारे भौतिक जगत को समझने मदद करती है, और अब तो साइंस क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत उपलब्धियां हासिल कर रही है, जो हमें धर्म को समझने में और मदद करेगी। आने वाले समय में साइंस ही वो माध्यम होगा जिससे धर्म को समझा जाएगा, क्योंकि साइंस हर चीज का प्रूफ देती है। क्या एक ही धर्म सही है, बाकी गलत? यहां पे समझने की जरूरत होगी कि कोई भी धर्म खुद कभी कुछ नहीं कहता कि मैं सही हूं, बल्कि उस धर्म के वो लोग कहते हैं जिन्हें सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करना होता है और दूसरों को नीचा दिखाना होता है, जिन्होंने कभी अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा। इंसान को समझना चाहिए कि ईश्वर एक ही है, पर उसके ही अनेक रूप है। जैसे हिंदुओं में ही कितने सारे देवता है, पर वेदांत में कहा गया है वह एक ही है और वो निर्विकार है, यानी जिसका कोई रूप ना हो। वैसे ही उसी परम सत्य ने अल्लाह, जीसस, बुद्ध, महावीर आदि का रूप लेके लोगों को राह दिखाई है। अलग अलग रूप रखने का एक कारण हम कह सकते हैं कि उसने अलग अलग लोगों के हिसाब, उनकी समझ के हिसाब से उन्हें समझाया। पर मनुष्य इतनी सी बात न समझ के मेरा धर्म श्रेष्ठ है कहने लगते हैं, और कहते हैं हमें हमारे धर्म पे गर्व है।
अगर ऐसे लोग आपको कहीं दिखे तो समझ जाना ये पक्का बेरोजगार है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे फालतू की रील देख के ऐसा बोल रहा है।